सिलसिला जारी रखा है। तो ट्रंप के 5 दिन तक हमला नहीं करने के ऐलान के बाद अब जंग ईरान और इजराइल के बीच तेज होती जा रही है। ईरान अब और आक्रामक रूप से इजराइल पर हमले कर रहा है। तो वहीं ईरान ने इजराइल पर एक और मिसाइली हमला किया। दरअसल नेगेव रेगिस्तान में बीरशेबा और आसपास के कस्बों में सायरन बज उठे और ऐसा लगता है कि ईरान इजराइल के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश में है, क्योंकि नेगेव रेगिस्तान में भी सायरन बजे, जहां इजराइल के परमाणु ठिकाने मौजूद हैं। पिछले 13 घंटों में इजराइल पर यह 9वां मिसाइल हमला था। तो फिलहाल ईरान और अमेरिका के बीच तो कहीं ना कहीं शांति है, एक कोल्ड वॉर टाइप सिचुएशन है, लेकिन इजराइल और ईरान के बीच फिलहाल कुछ भी ठीक नहीं है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने बड़ी सैन्य तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के खिलाफ ऑपरेशन के लिए 82वीं एयरबोर्न डिवीजन की करीब 3000 सैनिकों वाली ब्रिगेड को तैनात करने की योजना है और यह फोर्स दुनिया में कहीं भी 24 घंटे के भीतर तैनात होने में सक्षम मानी जाती है। हालांकि फिलहाल अमेरिका ने साफ किया है कि ईरान में सीधे जमीनी सैनिक उतारने का कोई फैसला नहीं लिया गया है। तो पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने बड़ी सैन्य तैयारी शुरू कर दी है। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन के लिए 82वीं एयरबोर्न डिवीजन की करीब 3000 सैनिकों वाली ब्रिगेड को तैनात करने की योजना है। तो वहीं लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का एक और बड़ा एक्शन देखने को मिला, जिसमें आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के आर्थिक नेटवर्क को निशाना बनाते हुए कई फ्यूल स्टेशंस को तबाह बर्बाद कर दिया, जिनसे संगठन को करोड़ों डॉलर की फंडिंग मिलती थी। इसके साथ ही लिटानी नदी पर मौजूद एक अहम क्रॉसिंग पॉइंट पर भी हमला कर दिया है, जिसका इस्तेमाल हिजबुल्लाह उत्तर और दक्षिण के बीच मूवमेंट के लिए करता था। दरअसल इजरायली सेना का दावा यह है कि इन हमलों से हिजबुल्लाह की आर्थिक और ऑपरेशनल क्षमता को बड़ा झटका लगा है। इजराइल पर हिजबुल्लाह ने भी हमले तेज कर दिए हैं। हिजबुल्लाह ने लेबनान से उत्तरी इजराइल की ओर 38 रॉकेट्स दागे। दरअसल इसमें एक महिला की मौत होने की बात भी कही जा रही है और कई लोगों को चोट भी आई है। हिजबुल्लाह ने भी पलटवार करते हुए हमले तेज कर दिए हैं। 38 रॉकेट्स दागे गए हैं इजराइल की ओर से, जिसमें एक महिला की मौत होने और कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। और अब खबर है बैतूल से, जहां आदिवासियों ने बीजेपी नेता और पुलिस की टीम पर पथराव कर दिया। आदिवासियों ने दौड़ा कर पीटा है। बता दें कि पुलिस और बीजेपी नेता भास्कर मागरदे को दौड़ा कर पीटे जाने का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें बीजेपी नेता पर आदिवासियों की जमीन हड़पने का आरोप लगाते हुए हमला किए जाने की तस्वीरें साफ देखी जा सकती हैं। विवादित जमीन पर आदिवासी सालों से खेती कर रहे थे और बीजेपी नेता ने जमीन को खरीदने का दावा किया, जिसमें आदिवासी समुदाय का किसी भी सौदे से इनकार है और उनका कहना है कि ये हमारी जमीन है और आदिवासियों के गुस्से के बाद पुलिस को पीछे हटना पड़ा। और अब बात शहर हुई मारपीट और बवाल की, जिसमें इंदौर में पानी भरने की बात पर 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। इस दौरान तलवारें भी खींच गई। घटना में 2 से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बोरिंग से पानी भरने को लेकर विवाद हुआ था और सीसीटीवी वीडियो भी इसका सामने आया, जिसमें तलवार लेकर घर में घुसते हुए लोग भी दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं ग्वालियर से खबर है, जहां पर गाड़ी हटा